हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शिव प्रताप शुक्ल का 2 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ है। इस वक्त हम लोग राजभवन में, हमारे साथ राज्यपाल हैं। किस तरह से देखते हैं अपने इन 2 साल के कार्यकाल को? इस 2 साल के कार्यकाल को मैं पूरी तौर पर अच्छा ही समझता हूँ। 2 साल में हिमाचल की जनता से जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। 2 साल में मैं केंद्रीय योजनाओं की पूरी तौर पर समीक्षा किया है। इस 2 साल के अंतर्गत जब यहाँ आपदा आई थी तो मैं पूर्णतः जनता के साथ जोड़ करके आपदा जिन लोगों के आई थी वहाँ जाने का काम भी किया था, उनसे मिलने का काम किया था। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त हो, इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे इसकी सीख दिया था, आज हिमाचल प्रदेश में हर तरफ से नशे के विरुद्ध आवाज़ उठ रही है। मेरा यह मानना है कि यह जन आंदोलन बनना चाहिए। इसमें मीडिया का भी मुझे पूरी तौर पर सहयोग मिला है। इस नाते मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिना मीडिया के यह बात जा नहीं पाती, लेकिन मीडिया ने इसको उठाया समझ करके कि नहीं, हिमाचल सचमुच बर्बाद हो रहा है। तो लोग अपने घरों में अपने बच्चे को मरते हुए देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम सब लोग मिल करके हिमाचल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। मेरा यह मानना है कि हम इस आंदोलन को पूरी तौर पर ले जाएंगे और हिमाचल को नशा मुक्त करेंगे। आप जब ब्यौरा दे रहे थे, आपने विस्तार से बताया नशे के खिलाफ किस तरह से आप काम करें। बड़ी अहम बात आपने कही कि सबसे बड़ी बात है कि डिमांड को ख़त्म करना है, और उसके साथ आपने विस्तार से बताया कि कैसे ख़त्म होगा। एक बड़ी बात जो ग्राउंड लेवल पर सामने आ रही है, डी एडिक्शन सेंटर हमारे पास नहीं है, और जो हैं उनमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपने भी उठाया था। वहाँ पर सही मायनों में एक डॉक्टर होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। वो सारे जो चीज़ें हैं वो सरकार के स्तर पर शून्य है लगभग। मैंने अपनी तरफ से लिख करके सरकार को री एडिक्शन सेंटर के लिए कहा है कि इसको आपको खोलना चाहिए। मेरा जो काम है मैंने उसको किया है, लेकिन उससे बड़ा काम मेरा ये है कि मैं जनता के बीच में जाऊं, जनता के बीच जा करके उनकी इस कठिनाई को जूझने के लिए उनको आगे बढ़ाऊं। समाज के लोग जुड़ रहे हैं, पंचायतें इसमें जुड़ रही हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी जगह जगह अब इस पर अभियान चल रहा है। मेरा मानना है कि हर चीज़ सरकार को ज़बरदस्ती में नहीं करा सकता हूँ। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को लेकर के उसको हिमाचल को बचाने के लिए काम करना चाहिए। हमने थोड़ी तकरार भी देखी इन 2 सालों के बीच। क्या कहेंगे कुछ बिलों को लेकर, कुछ नौ तोड़ के मामले को लेकर, वाइस चांसलर्स की नियुक्तियों को लेकर? अभी तक जब अत्यंत राजनीतिक संकट रहा तो भी मैंने अपने को संविधान के दायरे में ही रखा, और इसमें भी जो संवैधानिक दायित्व है वही निभा रहा हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ। एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसी पर ही, उसी लाइन पर रहता हूँ, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि संवैधानिक दायित्व का हमेशा पालन होना चाहिए, और मैं उनके निर्देशानुसार जैसे नशे पर काम कर रहा हूँ वैसे संवैधानिक दायित्वों का भी पालन कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि सबको अपने संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। सर, आपने कहा, और ये है भी कि आप केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन संघीय ढांचे को लेकर बहुत सवाल अलग अलग मंचों पर पूछे जा रहे हैं। और हाल ही में जो विधानसभा के उपाध्यक्ष बिहार गए थे, वहाँ पर लोकसभा के स्पीकर भी थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं हिमाचल सरकार के संसाधन को लेकर, बहुत सारे ऐसे राज्यों के संसाधनों को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी मुट्ठी में पूरे देश को जकड़ लिया है। केंद्र सरकार को ढील देनी चाहिए, चाहे वो आपका वन संरक्षण का कानून है। वन संरक्षण के कानून में जितनी ढील दोगे, तो हिमाचल में के शिमला में पहले बर्फ पड़ा करती थी, अब गर्मी पड़ रही है। तो उनके शब्दों की गर्मी से हिमाचल नहीं बचेगा।
उनके शब्दों की नरमी से हिमाचल आगे जाएगा। सर, आखिरी सवाल, क्या तय किया है अब अपने आगे वाले कार्यकाल के लिए? ये मतलब आगे क्या आपने ये आप नशे के खिलाफ लड़ाई के साथ और क्या आपने तय किया है कि आगे क्या कार्य करेंगे? नहीं, कोई मैं ये जो है राजनीतिक व्यक्ति थोड़ा हूँ कि ये तय करना है। मेरे सामने जो विषय आएगा और ये लगा गया कि हिमाचल के हित के लिए है, मैं उसी के लिए काम करूंगा और उसी पर बोलूंगा केवल। शुक्रिया। तो राज्यपाल हमारे साथ है। राज्यपाल का कहना है कि हिमाचल के हित से जुड़े हुए मुद्दे ये उठाते रहेंगे और नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।